हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं नुपुर। दोस्तों, आज मैं फिर से ब्लॉग लेकर आई हूँ। छोटा सा तो नहीं है, ये थोड़ा बड़ा सा ब्लॉग है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मैं शॉपिंग करने आई हूँ। शॉपिंग आलू प्याज सब्जी का शॉपिंग नहीं कर रही हूँ। मैं आई हूँ स्टार बाज़ार। पूरे 2 साल के बाद स्टार बाज़ार आई हूँ, जो मेरे घर से थोड़े से ही दूर पे है। बट मेरा यहाँ आना नहीं होता है। मैं ज़्यादातर ऑनलाइन जो है ग्रॉसरी ऑर्डर कर लेती हूँ, या हमारे घर के नीचे जो दुकानें हैं वहाँ से ही ले लेते हैं। बट आज दोनों बच्चे आ रहे थे शॉपिंग करने, तो हमने उनका पीछा कर लिया, क्योंकि मुझे भी कुछ कुछ चीज़ें लेनी थी। क्योंकि मैं कल जा रही हूँ बप्पा के द्वार, तो आपको पूरा का पूरा बप्पा का दर्शन कराऊंगी। सिद्धिविनायक जो कि दादर में है, वहाँ पे भी मैं पूरे 2 साल के बाद जा रही हूँ। कुछ 6 मंथ से चल रहा था कि आज जाना है, नेक्स्ट वीक जाना है, नेक्स्ट वीक जाना है, पर जाना नहीं हो रहा था। सडनली ये प्रोग्राम बन गया जस्ट 24 घंटे में। तो उसके लिए मैं आई हूँ कुछ चीज़ें लेने के लिए। जैसा कि स्लीपर आप चप्पल देख रहे हैं कि मैंने एक पिंक कलर का सॉफ्ट सा क्यूट सा चप्पल लिया है, क्योंकि काफ़ी कई सालों से मैं बिल्कुल स्लीपर पहनती हूँ, कोई हील नहीं पहनती। मैं पैरों में काफ़ी दर्द रहता है, उस वजह से डॉक्टर ने मुझे हील पहनने को सख्त मना किया है। तो अब स्लीपर पहन के बहुत बोर हो चुकी थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा सॉफ्ट हल्का सा हील ले लेती हूँ। तो बस मैंने एक अच्छा सा पिंक कलर का चप्पल ले लिया। अब यहाँ कुछ खाने पीने की चीज़ देख रही हूँ, जो अगर कुछ अच्छा सा लगेगा तो ले लूँगी। तो मैंने एक बस नमकीन का पैकेट उठाया, जो 50% डिस्काउंट था, बीकानेर का था, आलू भुजिया। लेकिन घर पे आने के बाद खाने के बाद उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ज़्यादातर जो है, जो टेस्ट हमारे ज़ुबान पे चढ़ा रहता है, बस हमें वही अच्छा लगता है, अक्सर ऐसा होता है। तो बस वैसा ही हुआ। तो बस लेने के बाद अब हम बिलिंग करने जाएंगे। और उधर बच्चों ने भी कुछ कुछ सामान ले लिया है, शॉपिंग कर लिया, उन्होंने भी कपड़ों की शॉपिंग कर लिया। मैं सिर्फ 2 लेगिंग्स लिया था और एक स्लीपर ली हूँ, और कुछ कुछ चीज़ें देखेंगे, अगर ऐसा लगा तो ले लेंगे। बस ये देखिए, मैं आ चुकी काउंटर के पास। ऑलरेडी वो लोग काउंटर के पास खड़े थे कि टाइम वेस्ट ना हो, फटाफट बिलिंग कर ले, वरना बहुत ज़्यादा संडे, और संडे को सभी का मूड होता है शॉपिंग करने का, तो काफ़ी भीड़ होता है मॉल्स में। तो और हमें सेकेंड डे निकलना भी है, तो मैंने बस कुछ कुछ चीज़ें ले लिया, 2-4 चीज़ें ही लिया। और लेने के बाद बस हम बाहर आएंगे। और मंदिर जो है, सुबह हम भोर में निकलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा भोर में निकलने वाले हैं, कुछ 4 से 5 बजे। ये कलिंगन मैंने लिया था, बट जो है उसका वज़न अलग से करना होता है, और हमने नहीं करवाया था, तो उसको कैंसिल कर दिया, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि वापस से कलिंगन को लेके जाऊं, फिर से वज़न कराऊं। तो हमने सोचा छोड़ो, मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ, हम बाहर से ले लेंगे। वैसे भी उतना ख़ास नहीं था, तो हम उसे कैंसिल कर दिए। बाकी का हम बिलिंग करवा के बस बाहर आ जाएंगे। कुच्चू ने अपने भाई को बुला लिया है, क्योंकि उसका घर बस जस्ट पास में ही है, तो उसका भाई आके लेके जाएगा। तो बस देखिए, हम बाहर आ चुके हैं, और ऑलरेडी जो है सॉरी, बस हम बाहर आ रहे हैं। और हमने पूछा कुछ खाना है, तो किसी को भी कुछ खाना नहीं था, सबका पेट भरा हुआ था, क्योंकि हमने लेट खाना खाया था, तो कुछ भी खाने का मन नहीं किया। तो बस हम बाहर निकल रहे हैं। ब्लॉग तो मैंने काफ़ी सारे शूट किए हुए थे, बट मैं आपको पता है कि मैं ब्यूटिशियन हूँ, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है, तो बिल्कुल टाइम नहीं होता है एडिट करने का, तो रह जाते हैं। फिर बहुत टाइम हो जाता है तो मैं डिलीट कर देती हूँ। लगता है कि इतना लेट ब्लॉग दिखाने का क्या मतलब। जब आप शूट करो, जस्ट 1-2 दिन में अगर आपने पोस्ट कर दिया तो ठीक लगता है। और ये देखिए, मैं बाहर रोड पे आ चुकी हूँ, और अब हम यहाँ पे ऑटो चाहिए, बट ऑटो कहीं मिल नहीं रहा है, तो हमें काफ़ी दूर जाना पड़ा ऑटो के लिए। तो हम वहाँ से निकल लेंगे पैदल ही। और कुच्चू तो चली गई है स्कूटी से, कि उसका भाई ऑलरेडी आके वेट कर रहा था। और ये देखिए, थोड़ा मस्ती कर रहा है उसके साथ जो है।
शॉपिंग का, क्योंकि उसने मस्ती मस्ती में बोला था कि मैं स्टार बाज़ार जा रही हूँ, और मैं मस्ती मस्ती में साथ में चली गई। तो हम दोनों एक दूसरे से मस्ती में लगे हुए हैं और बस ऑटो का इंतज़ार करते हुए आगे निकलेंगे। और टाटा बाय कर रही है। तो बस हम माँ बेटी भी आगे निकलेंगे, ऑटो का वेट करेंगे, क्योंकि रोड जो होता है बहुत मतलब काफ़ी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती जाती है, तो ऑटो बहुत कम मिलता है यहाँ पे। मोस्टली लोग मॉल में अपनी गाड़ियाँ लेके ही आते हैं, और बस हमें ऑटो फाइनली मिल गया। तो चलिए हम घर चलते हैं, और इसके बाद शायद मैं शूट नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे स्पेशल कल आपको बप्पा का दर्शन दिखाना है। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक ये शूट कर रही हूँ। नेक्स्ट डे हम आपको मॉर्निंग में मिलेंगे। तो नेक्स्ट डे गुड मॉर्निंग। मैं रात भर जो है जगी थी। रात में सर धो के नहा के मैं बस थोड़ा 1 घंटा मैं मतलब लेट गई थी। हल्का सा मैं आँख झपकी लगी ही थी कि अलार्म बज गया 3:30 का। तो मैं बस फटाफट उठ गई हूँ, और घर पे सब लोग सो रहे हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, अंदर हूँ, और मैं अब वापस से मुझे नहाना है फिर से। तो मैं वापस नहा के मिलती हूँ। अभी मैं नहा के फ्रेश हो चुकी हूँ, तैयार हो चुकी हूँ। मैंने ये लाइनर नया मंगवाया था, लिक्विड लाइनर। तो मैंने ट्राई किया, ठीक है, ओके ओके है। मैं बहुत तरह के लाइनर यूज़ करती रहती हूँ नए नए। तो बस फटाफट तैयार हो गई हूँ, और घर पे उठा दिया हस्बैंड को, और उनको बता दिया कि मैं बस जा रही हूँ, नीचे फ्रेंड आ चुकी है लेने के लिए, जो है वेट कर रही है ऑटो पे। तो मैं फटाफट जाती हूँ। और ये देखिए बाहर अंधेरा है, काफ़ी अंधेरा है। और हम निकल लिए हैं, क्योंकि अभी हमें स्टेशन जाना है, क्योंकि मैं जाने वाली हूँ लोकल ट्रेन से। लोकल ट्रेन इजी होता है, आप फटाफट पहुँच जाओगे 1 घंटे के अंदर, और सुबह के टाइम ट्रेन खाली भी होता है। और ये देखिए हम अपना स्टेशन आ चुके हैं। तो फटाफट फ्रेंड को मैंने बोला कि आप टिकट लेने के लिए जाओ। तो बस फटाफट टिकट काउंटर पे जाएंगे। सुबह के टाइम पे बहुत ही शांति, बहुत ही कूल मौसम होता है, और हम बस देखिए फटाफट जा रहे हैं, क्योंकि ट्रेन आने ही वाला है, दादर ट्रेन, और हमारे पास अभी टिकट भी नहीं है। तो हम फटाफट जा रहे हैं टिकट लेने के लिए। हमें रिटर्न टिकट भी लेना है, तो साथ में हम फटाफट रिटर्न टिकट भी ले लेंगे। और अगर ये ट्रेन छूट जाएगा तो फिर मुझे 10-15 मिनट फिर से वेट करना पड़ेगा। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, अब फटाफट पहुंचना चाहते हैं, कि सुबह के टाइम दर्शन बहुत अच्छा होता है। तो हम जल्दी से बस देखिए ट्रेन में बैठ चुकी हूँ, और कितना खाली ट्रेन है। लोग तो सो के जा रहे थे, 2-3 सीट पे तो महिलाएं आराम से सो रही थी, और हम लोगों ने उसे उठाया भी नहीं, कि जब हमारे पास जगह है तो हम क्यों डिस्टर्ब करें उन्हें। काफ़ी टाइम के बाद ट्रेन में भी बैठी हूँ, करीब साल तो नहीं बोल सकती, शायद मैंने बीच में कहीं बैठी थी, मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, बट बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। ट्रेन का सफ़र अपने आप में बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाला होता है, अगर बहुत ज़्यादा रश ना हो तो। वरना जब ऑफिस टाइम होगा तो इतना रश हो जाएगा कि आप खड़ा होना भी मुश्किल होता है, बैठने को तो बिल्कुल जगह ही नहीं मिलता है। इतना कंफर्टेबल तो आप बैठ ही नहीं सकते हो। तो मैं ट्रेन के बाहर से देख रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए, 1-2 रील भी बना लिया। काफ़ी टाइम के बस दादर स्टेशन आ गया है, और हम फटाफट उतरेंगे। बीच में हमने पानी का बॉटल लिया था, जो घर से लेके गई थी पानी का बॉटल, क्योंकि हमारा फास्ट था, क्योंकि हमने दर्शन करने के बाद ही हमें कुछ खाना था। लेकिन हमने पानी रख लिया था, तो उसे हमने डस्टबिन में डाल दिया। नहीं तो बॉटल को लोग रीयूज़ कर लेते हैं फिर से। तो हमेशा बॉटल को जब भी आप डस्टबिन में डालें तो क्रश करके डालें, ताकि उसका रीयूज़ ना हो पाए। तो बस हम स्टेशन आ गए हैं और फटाफट उतरेंगे। तो हम लोग बातें करते हुए जा रहे थे कि सुबह का टाइम है और पूरा मार्केट खुल गया होगा। सबसे बड़ा फुल मार्केट है दादर में।
सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है मार्केट में। सभी लोग यहाँ से होलसेल के भाव से फूल लेकर आते हैं। फल फूल सभी चीज़ें यहाँ मिलती है, लेके आते हैं और उसे जगह जगह लाके उसे बेचते हैं महंगे दामों में। तो यहाँ का ये बड़ा पाव जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, बट मैं इसको बताऊंगी कि हम लोगों ने वापस बड़ा पाव लिया था, बट उसका क्या नतीजा हुआ मैं आगे आपसे शेयर करूंगी। तो हम पूरा मार्केट देखते हुए जा रहे हैं। तो अभी जैसे आप देख रहे हो कि बेलपात है, फूल है, एक साइड से गैप कर करके है, बट आगे इतना ज़्यादा फुल मार्केट, इतना ज़्यादा कि मैं तो देखते देखते थक गई। ऐसा मन हो रहा था ये ख़रीद लो वो ख़रीद लो, इतना ज़्यादा अच्छा है। ये आप देख रहे हो कितना ज़्यादा रश आपको मिलता जाएगा सुबह के टाइम। कुछ अभी बज रहे थे 5:30, 6 भी नहीं बजे, 5:30 बज रहे थे। और आप देख रहे हो कितना ज़्यादा पब्लिक है और कितना ज़्यादा रश है, और लोग लेते जा रहे हैं। होलसेल का पैकेट बना बना के रखा हुआ है। तो हम निकलेंगे अभी बाहर और हम यहाँ से ही कुछ फूल ले लेंगे मंदिर के लिए। हार फूल यहीं से हम खरीदते हुए लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ काफ़ी रिजनेबल मिलता है। जो हमें यहाँ 50 रुपये का मिलेगा मंदिर में, वहाँ हमें 150 का मिलेगा। तो हमने सोचा कि हम यहीं से ख़रीद लेते हैं। तो ये देखिए, ये बड़ा हार 150 का मंदिर में था और यहाँ पे 50 रुपीज़ का मिल रहा था। तो हमने और मेरी फ्रेंड ने यहीं से हार ले लिए और हम आ गए टैक्सी के लिए, क्योंकि आगे हमें टैक्सी से जाना है। तो टैक्सी जो है आप शेयरिंग से भी जा सकते हैं, पर पर्सन 10 रुपीज़। तो एक बार मन हुआ कि चलो शेयरिंग में बैठ जाते हैं। फिर हम शेयरिंग में बैठने के बाद फिर हमने वापस कैंसिल किया कि हम 3 जन थे, तो हमने पूरा टैक्सी लेते हैं। तो हम फिर वापस उतर जाते हैं। फिर हम थोड़ा सा आगे और चल के जाएंगे और फिर से हम पूरा टैक्सी बुक करेंगे, क्योंकि शेयरिंग में क्या होता है कि जब तक आपके फुल पैसेंजर नहीं भरेंगे तब तक वो जाएंगे नहीं, तो वेट करना पड़ता था। और हम लोगों से वेट बिल्कुल नहीं हो रहा था, क्योंकि हमें फटाफट पहुंचना था। तो बस हम टैक्सी में बैठ गए, जो कि थोड़ा सा ही, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, आप पैदल भी जा सकते हो। लास्ट टाइम मुझे याद है कि जब मेरा एक भाई आया था तो मुझे चला के ही लेके गया था। कह रहा था इतना दूर तुम, इतना पास में तो है, इसके लिए टैक्सी क्या लेना, चल के चलो। तो अगर आपका मूड हो तो आप चल के भी जा सकते हो, बट हमने क्योंकि हमें बहुत जल्दी था बप्पा का दर्शन करने का, तो हमने टैक्सी ले लिया और बस आने ही वाला है मंदिर। तो अगर आसपास जो रहते हैं दादर में, उनके लिए तो कितना अच्छा है, वो कभी भी जा सकते हैं दर्शन करने के लिए। मुझे दर्शन करना सुबह बहुत अच्छा लगता है, ठंडे ठंडे में। पूरा दिन आप फ्री हो जाते हो, टेंशन फ्री कि हाँ जाना है जाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो ये देखिए फाइनली हम मंदिर पहुंच गए हैं और हमने टैक्सी छोड़ दिया और हम जा रहे। वहाँ से सब लोग आवाज़ देने लगते हैं कि आप यहाँ चप्पल रख दो, यहाँ चप्पल रख दो, यहाँ से फूल माला ले लो, बट हम बाहर से नहीं लेते हैं, हमेशा मंदिर के अंदर से ही लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये मंदिर चारों तरफ जो है दुकानें खुल चुकी हैं और मंदिर में बहुत ज़्यादा रश नहीं था। बाहर से तो बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा था कि रश है। देखिए बिल्कुल खाली खाली है। सुबह काकड़ आरती तो बहुत सुबह होता है। आई थिंक एक बार हम आ चुके काकड़ आरती में भी, कुछ 4 बजे भोर में। आज तो आरती हो चुकी थी। बस यहाँ से जो है आपको सिक्योरिटी चेक है, तो आपको पर्स बैग सब अंदर देना होगा, वो पूरा चेक करके फिर आपको अंदर मिल जाएगा। अंदर कैमरा अलाउ नहीं होता है, बट हम कहीं कहीं शूट कर लिए थे, क्योंकि ये खाली था तो कुछ ऐसा नहीं था। तो अंदर आप शूट कर सकते हो, मंदिर के अंदर शूट करना सख्त मना होता है। बाहर तो आप आराम से शूट कर सकते हो। हम आ गए यहाँ पे स्वीट की दुकान पे, फूल के दुकान पे, जहाँ से हमें लेना है फूल माला। तो हम लेकर ही आए थे, हमें स्वीट लेना है और बाकी और भी देखेंगे, नारियल लेना है
और कुछ पूजा की चीज़ें और भी कुछ ले लेंगे। अक्सर हम यहीं से लेते हैं जब भी आते हैं, तो हमने यहाँ से अपना ये टोकरी ले लिया है। और अब हम चलते हैं मंदिर की लाइन में। तो बस लाइन बिल्कुल खाली था, बहुत ज़्यादा बिल्कुल भीड़ नहीं था। तो पंडित जी ने हमें आवाज़ दिया कि आप डायरेक्ट आ जाओ, उधर से घूम के मत आओ, आप इधर डायरेक्ट आ जाओ। बस हम आ चुके दर्शन करने के बाद, क्योंकि बीच में हमने मोबाइल कैमरा बंद कर दिया था। ये हमने थोड़े थोड़े शॉट लिए थे मंदिर के, वो आपको दिखा रही हूँ। ये आरती और ये जल, मंदिर का ये जल है जो बाहर मिलता है। तो हमने ये जल लिया। फिर हम वापस जा रहे हैं जहाँ से हमने सामान लिया था। वहाँ हम देने के बाद फिर हमने अपना पैसा वैसा पेमेंट कर दिया, पूजा का सामान का जो लिया था। अब यहाँ से हम कुछ चीज़ें लेने वाले हैं। नज़र बट्टू ब्रेसलेट जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे पास नहीं था, टूट गया है। तो हमने सोचा चलो जब आई हूँ तो यहाँ से कुछ कुछ चीज़ें ले लेती हूँ। तो मैंने बहुत सारे 2-3 नज़र बट्टू ख़रीदा, काला धागा ख़रीदा और भी कुछ कुछ चीज़ें हमने लिया यहाँ से, शॉपिंग की छोटी छोटी चीज़ों की, जो बहुत अच्छा लगता है ये सब ख़रीदना। पहले तो बहुत ज़्यादा लेते थे बट अब उतना यूज़ नहीं है। तो बस मैं ये नज़र बट्टू लेने वाली हूँ। और भी मैं पूछ रही हूँ कि और भी किसी के लिए कुछ लेना है तो बस ये 2-4 चीज़ें हम लेके बाहर निकलेंगे। आप देख सकते हो कितने सारे यहाँ छोटे छोटे भगवान हैं, गणपति हैं। ये देखिए मैं नज़र बट्टू दो लेके, दोनों ब्रेसलेट मैंने हाथ में पहन लिया है। अब हमें पूजा में गजरा मिला था, तो एक दूसरे को हमने गजरा पहना दिया और ख़ुद भी पहन ली। और हमने थोड़े फ़ोटो शोटो क्लिक किए। फिर हम वहाँ से आगे निकलेंगे क्योंकि चाय की तलब लग रही थी, क्योंकि काफ़ी सुबह उठे थे और चाय पीने का मन कर रहा था। तो हम एक मंदिर के अंदर ही रेस्टोरेंट है तो हम उसमें चले गए। और हमने यहाँ पे बिल्कुल महाराष्ट्र का जो चाय होता है, स्टील का कटोरी और कप होता है, हमने उसमें चाय मंगवाया। एकदम टिपिकल जो है, मैंने कभी नहीं पिया था ऐसा चाय, फर्स्ट टाइम इस तरह से मैं चाय पीने वाली हूँ। तो चलिए आज सब कुछ फर्स्ट टाइम, नई नई चीज़ों को जो है एंजॉय कर रही हूँ। तो चाय बहुत ही अच्छा था। चाय पी के एकदम फ्रेश हो गई। जो कि ये चाय का कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा था बट ठीक था, कभी कभी चलता है। लेकिन चाय का टेस्ट बहुत ही अच्छा था, बिल्कुल परफेक्ट घर की चाय की तरह। तो हम लोगों ने कुछ यहाँ खाया नहीं, हमने सोचा सिर्फ यहाँ चाय पियेंगे। और हमने पानी और चाय सिर्फ यहाँ पे पिया। और हम खाने वाले हैं बहुत कुछ, वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन वो हम खाएंगे स्टेशन के पास, जो कि करीब 10-11 साल से वो लेडी वहाँ पे बैठती है। और सुबह के टाइम पे वो घर से सब कुछ बना के लाती है और जब तक 2-4 घंटे में उसका सब कुछ बिक जाता है। और ये देखिए हम रेस्टोरेंट में बैठे बैठे हेयर स्टाइल हमने बना दिया, तो बहुत क्यूट लग रहा था। बस हम बाहर निकल रहे हैं अभी। ये रेस्टोरेंट मंदिर के अंदर ही है। ऐसे तो बाहर बहुत सारे हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट बहुत हैं। और ये देखिए सिद्धि विनायक का गेट। हम एग्ज़िट कर चुके हैं, हमें वापस से यहाँ से टैक्सी लेना है। तो ज़्यादातर यहाँ पे टैक्सी जो है कि बहुत काफ़ी लोगों को बना के लेके चलती है, यानी 7-8 लोगों को एक साथ लेके जाती है। तो हम वापस टैक्सी में बैठ गए हैं और फिर चलेंगे स्टेशन और वहाँ पे खाने वाली यम्मी यम्मी चीज़। सुबह के करीब 7 बजे थे
और हमारा दर्शन हो गया, हम मंदिर से बाहर भी आ गए। अब आपको हम दिखाएंगे फूल मार्केट। देखिए ये सुबह का टाइम है और फूल मार्केट जहाँ से बुके बनता है, पूरे होलसेल बुके यहाँ पे जो है तैयार होता है। यहाँ से जगह जगह यहाँ से लोग खरीद के लेके जाते हैं। आप देख रहे होगे कितना सारे फ्रेश फूल हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा सस्ता, बहुत ज़्यादा होलसेल में मिलता है। और फिर ये हमारे एरिया में कितना महंगा हो जाता है, 200 300 500 के ऐसे जो है बुके मिलते हैं। और यहाँ बहुत 10 रुपये की 20 रुपये के एक फूल मिलता है। तो हमने सोचा था कि हम कुछ फूल ख़रीदेंगे, बट हम टैक्सी में थे तो हम लोग उतरे नहीं। तो ये सारा शूट मैं टैक्सी से कर रही हूँ। आप देख सकते हो कितना बड़ा मार्केट है। ये दादर स्टेशन के बाहर है और बस थोड़ी ही दूर पे हम आगे जो है रुक जाएंगे और चलते हैं। जो हमने बोला था ना यमी यमी, ये देखिए फाइनली आ गए। ये है सीरा येलो कलर का, ये पोहा है बहुत ही टेस्टी है, और ये उपमा है और साबूदाने का खिचड़ी। अगर आपका व्रत है तो आप साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हो। तो हमने पोहा लिया और साबूदाने का खिचड़ी लिया। फ्रेंड और मैं एक साथ ही हमने जो है लिया है कि प्लेट में, क्योंकि मुझे सुबह बहुत ज़्यादा भूख नहीं लग रहा था। तो हमने बोला सिर्फ मैं 2-4 चम्मच ही खाऊंगी। तो मैंने 2-4 चम्मच साथ में टेस्ट कर रही हूँ, जो कि बहुत ही यमी है। मैं फ़र्स्ट टाइम खा रही हूँ। फ्रेंड काफ़ी खाती रहती है, जब भी वो जाती है खाती है। मैंने कभी खाया नहीं था, मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई की तो अच्छा था। और फिर हमने वो आंटी से बात भी किया। आंटी हमें सब चीज़ टेस्ट करवा रही थी। और ये देखिए सबका प्राइस लिखा हुआ था। ये 2 आंटियाँ जो थी वो सेल कर रही थी और ये बिल्कुल स्टेशन के पास है। आप जब भी जाओ तो यहाँ ज़रूर खाइए, आपका पैसा पूरा वसूल है। 20 रुपये का प्लेट था, लेकिन हमने 25 रुपीज़ दिया क्योंकि हम दोनों मिक्स करके लिए थे। तो बस खा पी के हम निकल लिए। उसके बाद जो मैंने आपको बड़ा पाव बोला था, हमने वहाँ से बड़ा पाव भी लिया था, बट हमने शूट नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा बेकार था। नमक था, बहुत ज़्यादा अजीब सा टेस्ट था। तो हमने लेके मतलब बिल्कुल खाया नहीं गया। एक बाइट खाने के बाद उसे हमें नीचे साइड में रखना पड़ा, लेकिन हमने उन्हें पैसे दे दिए क्योंकि ठीक है हमें नहीं पसंद आया हो, बाकी लोगों को हो सकता है पसंद आ रहा हो। हमने उन्हें पेमेंट कर दिया जो 15 रुपीज़ का था और वापस ट्रेन में बैठ गए, क्योंकि हमने टिकट जो है हम रिटर्न टिकट लेके गए थे। तो बस फटाफट हमें ट्रेन मिल गया रिटर्न। तो हमें काफ़ी देखिए ट्रेन काफ़ी खाली है, क्योंकि सुबह के टाइम में जाते टाइम पे भी खाली था और आते टाइम पे भी खाली है। तो हम बस फटाफट अपने घर पहुंच जाएंगे। तो हमें सुबह के टाइम ऐसा लगता ही नहीं कि हम गए और आए, ऐसा महसूस होता है। तो आप लोग भी कोशिश करना, कभी अगर आपको मंदिर का दर्शन करने जाना तो आप सुबह सुबह जाइए, फ्रेश हवा ठंडी में, ठंडी ठंडी हवा खाते हुए। और अब तो करीब 8 साढ़े 8 बज गया था और हल्की सी धूप भी आ गई थी, तो थोड़ा सा गर्मी महसूस होने लगा था। तो बस हम फटाफट अपना आ रहे और रास्ते से देखेंगे, कुछ चीज़ें खरीदनी है, सब्जी वब्जी तो हम वो ले लेंगे, बट मन नहीं किया। सोचे चलो फटाफट पहले घर जाते हैं। हमने रास्ते से चीकू ख़रीदा था, कुछ फ्रूट्स ख़रीदे थे। चीकू जो है बहुत ही मीठा था वहाँ का और काफ़ी रिजनेबल था। हमें 20 रुपये में काफ़ी सारा चीकू मिल गया था। तो हमने 2 बंडल 20 रुपीज़ के 2 बंडल चीकू ख़रीद लिए थे। और यहाँ जो है कॉर्नर पे, स्टेशन के कॉर्नर पे हम आए और काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ से पगोड़ा मंदिर दिखाई देता है पूरा, जो हम पहले दर्शन कर चुके हैं, काफ़ी बार जा चुके। कभी अगर भविष्य में गए तो हम आपसे शेयर करेंगे। जो वहाँ से साफ क्लियर दिख रहा था मंदिर, तो हमने थोड़ा सा शूट किया वहाँ पे। पहले मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी तो इसलिए हम उतना ज़्यादा शूट नहीं करते थे, बस फ़ोटोज़ ले लिया। तो अभी चलिए बाहर निकल के हमने वापस ऑटो ले लिया है। तो ये ऑटो की जर्नी और टैक्सी की जर्नी, ट्रेन की जर्नी, सभी का जर्नी करते हुए मंदिर से घर की तरफ। और करीब घर आते आते हमें 9 बज गए थे, क्योंकि हमने बहुत टाइम पास किया। अगर हम डायरेक्ट मंदिर से घर आ जाते तो हम 7 से साढ़े 7 बजे के अंदर ही घर पहुंच जाते, बट हमने फुल एंजॉय करते हुए आ रही थी कि चलो बहुत टाइम के बाद हम घर से निकले थे बॉम्बे साइड, तो थोड़ा सा रिलैक्स होके आने का मन था। तो हम बहुत रिलैक्स होके आए हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा।
गणपति बप्पा ने बहुत अच्छा दर्शन दिया, मन ही नहीं भर रहा था। मैं तो 2-3 राउंड घूम घूम के दर्शन की। और ये देखिए फाइनली हम अपने घर आ गए हैं और अभी सब लोग सो रहे हैं। तो अभी अच्छी सी चाय पियेंगे और फिर सबको प्रसाद देंगे। तो गणपति का दर्शन, और फ्रेंड भी है उसे भी चाय, अच्छी सी चाय पिलाएंगे। फिर हमने उसका हेयर स्टाइल किया, थोड़ा टाइम पास किया, क्योंकि हमारे पास सुबह का टाइम था, हाँ बहुत सारा समय था। तो हमने थोड़ा टाइम, जो गजरा था उसको फुल यूज़ किया गजरे को, और मस्त हेयर स्टाइल बना। तो आप सबको भी बहुत अच्छा लगा होगा दर्शन बप्पा का करके। तो सभी को बहुत बहुत